हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। आइए दोस्तों, हम लोगों ने लेंस का टॉपिक पढ़ लिया था। अब लेंस का जो भी बचा था उस टॉपिक को कवर करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग सवाल करेंगे कि किस टाइप से सवाल आपको लेंस से रिलेटेड पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। लेंस पर हम लोग पढ़ चुके थे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस किस लिए उपयोग होता है, कौन से दृष्टि उसके लिए कौन सा उपयोग होता है, तो पूरे चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ मैं अपने एप्लीकेशन की ओर। चलिए देखिए, ये क्या है हमारा, ये एप्लीकेशन है हमारा लर्न विथ निखिल। आप लोग प्ले स्टोर में जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा भी। जैसे कि इसमें हमारा कोर्स चल रहा है, ये सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला तो हो गया, नमूना सहायक का खाद्य और औषधि का कोर्स चल रहा है और उसका मिनिमम प्राइस है मात्र 250 रुपये भी। आप लोग जाकर इसका लाभ ले सकते हैं। पूरा सिलेबस के अनुसार टॉपिक टू टॉपिक आपको टेस्ट सीरीज, कथन, कारण, कूट वाला और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स और क्लास आपको मिल जाएगा भाई। मिनिमम प्राइस है, आप लोग जाकर उसको परचेज कर सकते हैं और भरपूर लाभ ले सकते हैं भाई। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। देखिए, लेंस हम लोग पढ़ चुके थे, अब लेंस में देखते हैं हम लेंस के पीछे का विज्ञान क्या है, पढ़ें किस टाइप से उसका विज्ञान है, किस टाइप से उसको विज्ञान में प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे क्या था हमको, ये क्या है, उभरा मतलब उत्तल और दबा मतलब अवतल। उभरा उभरा वाला क्या है, उत्तल। उत्तल क्या करता है, प्रकाश को फैलाता नहीं है, और अवतल क्या है, प्रकाश को क्या करता है, फैला देते हैं। आइए देखते हैं, आगे लेके चलता हूँ आपको। नहीं देखिए, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी नियम, इसको समझो ही बढ़िया से, क्योंकि इसको क्या है, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इसका प्रयोग करेंगे बढ़िया से। देखिए, लेंस के चिन्ह परिपाटी नियम को अच्छे से देखिए भाई, किस टाइप से उपयोग होगा, कौन से लेंस के लिए पूछा जाएगा तो कौन सा उपयोग होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्या हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए हम लोग वस्तु को लेंगे, क्या लेंगे हम, माइनस का उपयोग करेंगे। वस्तु यू क्या है, हमारा वस्तु है, और वी क्या है, उसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव में रहेगा, और फोकस दूरी भी क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव में रहेगा। इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। पहले इसको देख लीजिए कि उत्तल लेंस के लिए कौन कौन सा चिन्ह उपयोग करेंगे, वस्तु के लिए, प्रतिबिंब के लिए और फोकस दूरी के लिए भी। इसको याद रखना भाई, और याद भी रखो तो भी अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। देखते ही आप लोग पहचान लोगे कौन से लेंस का उपयोग कर रहे हैं भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, अवतल लेंस का, अवतल लेंस में किस प्रकार से उपयोग करेंगे इसको देखिए। जैसे कि वस्तु के लिए हम लोग माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे, और फोकस के लिए माइनस का, और प्रतिबिंब के लिए भी माइनस का। डायरेक्ट आपको दिख भी रहा होगा कि अवतल लेंस के लिए हम माइनस का ही पूरा उपयोग करेंगे, और माइनस माइनस सब में है तो एक साथ हम फॉर्मूला बनाएंगे और उसमें किस टाइप से उपयोग करेंगे। चलिए लेके चलता हूँ आपको उस नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, ये क्या हमारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, इसको देखिए। मैं आपको चित्र दिखा चुका था पहले से ही। देखिए, रेखा आरेख किस किस टाइप से हमारा, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर होगा, वस्तु क्या होगा, अनंत पर होगा, तो उसकी फोकस फोकस पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, मतलब बिल्कुल छोटा बनेगा उसका प्रतिबिंब है। देखिए, अनंत से आ रहा है तो फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, और बहुत छोटा बिंदु आकार का, बिल्कुल छोटा भाई। और इसका प्रतिबिंब प्रकृति क्या रहेगा, आभासी तथा सीधा। इससे आपको सीधा क्वेश्चन करेगा भी कि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, उसकी प्रकृति क्या थी। डायरेक्ट आपको सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा भाई, तो याद रहना चाहिए किस टाइप से सवाल आप बन रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। और दूसरी चीज क्या है, अनंत तथा लेंस के प्रकाशी केंद्र ओ के मध्य। अनंत तथा लेंस के प्रकाशी केंद्र मतलब वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। और देखिए, तो इसकी इस प्रतिबिंब किसी क्या, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा उसका प्रतिबिंब। और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। पहले क्या बनना था, बिंदु आकार का, लेकिन इसमें छोटा बनेगा, मतलब बिंदु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, छोटा। और इसका प्रकृति किस प्रकार हो, आभासी तथा सीधा। देखिए, अवतल लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है भाई। इसको याद रखिएगा, ये सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना घुमाए डायरेक्ट आपको सवाल पूछा जाएगा भाई, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कि किस टाइप से इसमें उपयोग करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए किस लिए उपयोग करने हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है भाई ना, ये क्या है, क्वेश्चन है।
अभी नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद पूरा क्वेश्चन करेंगे भी, और आपको अधिक मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पूरा टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है भाई। बढ़िया प्रैक्टिस अभी से करते रहिए, तभी एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे भाई। आप लोग जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को परचेज कर लीजिए भाई। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस, किस लेंस का उपयोग हो रहा है, उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, इसको हमको ज्ञात करना है भाई। और आइए देखते हैं इसमें क्या है। फोकस दिए हमको 4 सेंटीमीटर, फोकस दूरी देखिए 4 सेंटीमीटर, फोकस कितना 4 सेंटीमीटर, और वस्तु कहाँ पास है 12 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दी है सामने लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर। और इसमें वस्तु की इसमें माइनस में लेना है, मैं आपको पहले से ही बताया हूँ कि वस्तु माइनस में लेना है, और प्रतिबिंब हमको ज्ञात करना है कि कितनी दूरी पर बनेगा। अब हमारे यहाँ लेंस सूत्र है भाई, इसको याद रखना चाहिए। लेंस सूत्र यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख देता हूं मैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको याद रखना है भाई। ये किस लिए है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए सूत्र है, लेंस सूत्र मान के चलते हैं इसको, लेंस सूत्र। ये याद रहना चाहिए भाई। इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का भी किस प्रकार होगा अभी आपको पता चल जाएगा फिर। चलिए इसमें देखते हैं। अब हमको क्या है, मान दिया गया है और फॉर्मूला भी पता है, तो सीधा क्या करना है, जिसका मान दिया उसको उसकी जगह पर रखना बस है, और उसको सॉल्व करना। जैसे कि एफ का मान दिया है 4, तो देखिए 1/f 1/4 इक्वल टू 1/v, वी का मान ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का मान, और यू का मान हमको दिया है -12, -1/-12। यहाँ फॉर्मूला में माइनस है, और ऊपर से हमको इसको क्या लेना है, माइनस चिन्ह के साथ लेना है। अब भी जस्ट आपको बताया हूँ भाई, इसको याद रखिएगा। और इसी से ही हम हमारा क्या होता है, मिस्टेक होता है, और मिस्टेक बिल्कुल ना हो तो इसको याद रखने की किस टाइप से वस्तु और फोकस दूरी और प्रतिबिंब को किस प्रकार लेना है, याद रखिएगा भाई। अब देखिए हम लोग नॉर्मल सा सब जो दिया है उसको रख दिए, और इसको सॉल्व करने क्या आएगा, 1/4 इक्वल टू 1/v, और यहाँ से जो माइनस है और माइनस 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 को गुना हो तो क्या प्लस हो गया, 1/12 हो गया। और 1/v इसी प्रकार इसी तरफ रहेगा, और 1/12 को एक इस बार पक्षांतर कर देंगे लेफ्ट में। देखिए 1/4 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/v हो गया। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेना है भाई। यहाँ पर इसका एलसीएम क्या जाएगा, यहाँ पास ये 12, देखिए यहीं पास अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो 4 से कितने बार बार जाएगा, 3 बार में, तो गुना 3 होगा, और 12 से एक बार तो गुना 1 होगा, तो 3 ऋण 1, इसका इक्वल टू क्या आएगा, 2/12 आ गया। ये इसी प्रकार से यहाँ पर दिखा है 1/v बराबर 2/12। अब v का मान निकालें, क्या है, यहाँ से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1/v बराबर 1/6, तो v बराबर कितना आ गया हमारा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अगर ये फॉर्मूला पता है और मान की स्टेप से लिखना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। और इसको याद अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि इसी को मैं पहले से बता चुका हूँ कि इसको याद रखे बिना सवाल अच्छे से नहीं बन पाएगा। चलिए और यहाँ पे देखिए लेंस की प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर होगी, यही निकाले हैं, उसी को लिखा गया है भाई। चलिए अभी बहुत सारे सवाल करने हैं भी, और जितना बताया पूरा याद रहना चाहिए, तब सवाल आसानी से बन पाएगा बिना कोई दिक्कत परेशानी के। चलिए देखिए ये ट्रिक देख लीजिए किस प्रकार से है, परीक्षा के लिए याद रखना है इसको। जैसे निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसको इस प्रकार से याद रखिए, जैसे निकट में 3 है, निकट में तीन शब्द है, मतलब 3 अक्षर है, और अवतल में 4 है, तो 3 से 4 आपको जिस प्रकार से आसानी उस प्रकार से याद रखिए भाई अपने हिसाब से। यहाँ पर दूर दूर कितने हैं, 2 है, 1 और 2, तो 2 से उत्तर कितने हैं, 3, 1 2 3, तो 3 से 4, 2 से 3, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और डायरेक्ट आपको सीधा याद रखना, निकट के लिए अवतल लेंस का और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है ना भाई कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, या फिर उत्तल लेंस का उपयोग कौन सी दृष्टि दोष के लिए उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का कौन से दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे सीधा सवाल बन जाएगा भाई। चलिए इसको याद रखिएगा ना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, क्योंकि बहुत काम आएगा आपके लिए, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है भाई। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको। अब दृष्टि दोष को एक सीधा देख लो, मैं बता चुका हूं तभी
तो भी इसको एक बार और देख लो कि और दिक्कत परेशानी किसी को ना हो। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, तो ये क्या करता है प्रकाश को फैलाता है तो हमको दूर की दिखाई देती है। और ये दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ये प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, मतलब निकट का नहीं दिखता दूर का दिखता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है निकट का नहीं, तो प्रकाश को केंद्रित करता है पास में, फैलाते उसी में फैला देता है, ये क्या है पास में लाता है प्रकाश को। चलिए ये याद रहना चाहिए, और मतलब ये समझने के लिए, लेकिन जो पॉइंट मैं बताया हूँ तो कौन से लेंस का किस में उपयोग करते हैं ये याद रहना चाहिए भाई। और फार्मूला भी बताऊंगा, फार्मूला आप टेंशन नहीं लेने का फार्मूला का। चलिए देखिए अब यहाँ पास अब क्या करेंगे, भौतिक लेंस के संख्यात्मक प्रश्न और अवधारणा, जो जितना भी सवाल जिस टाइप से बन पाएगा, मतलब उसकी आवर्धन क्षमता, मतलब पूरा सभी टॉपिक का पूरा सवाल अभी करेंगे भाई, धैर्य बना के रखिए आप लोग। चलिए आपको सवाल की ओर लेके चलता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पास देखिए भाई क्या बोला गया है, पहले सवाल पढ़ना ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि छोटा हो जाता है तो दिखता नहीं अच्छे से। चलिए यहाँ पर देखिए पहले सवाल क्या बोला गया उसको पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है हमारा 10 सेंटीमीटर फोकस अंतर के उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाश केंद्र से 50 सेंटीमीटर पर एक प्रतिबिंब स्थित है, केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित है प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बिंदु दूरी का मान क्या होगा। मतलब क्या करना है इसमें, वस्तु की दूरी ज्ञात करना है हमको, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि वस्तु की दूरी ज्ञात करने की, प्रतिबिंब की दूरी की, फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना हमको, वस्तु की दूरी ज्ञात करना है भाई, याद रखिएगा, सवाल को पढ़ते ही उसको पता चल जाना। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, मतलब इसका इमेज है, इसको देखिए, ये हमारा वस्तु है, वस्तु की दूरी क्या करना है, हमारा फोकस है F1 F2, ये क्या है हमारा केंद्र है, इसकी फोकस कितने है 10 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहेगा, प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर, तो हमको वस्तु की दूरी ज्ञात करना है भाई। चलिए आपको फार्मूला बताया था, इस फार्मूला को देखिए भाई, फार्मूला हमेशा काम आएगा, एक बार याद कर लो हमेशा काम आएगा। तो क्या आएगा इसका फार्मूला, मैं बता चुका हूँ क्या आएगा इसका फार्मूला, या इसको लेंस सूत्र बोल सकते हैं। तो क्या है इसका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये इसका फार्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको याद रहना चाहिए। डायरेक्ट आपको सीधा सवाल कर लेगा कि लेंस सूत्र कौन सा है, प्रकाश सूत्र कौन सा है, या दर्पण सूत्र कौन सा, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा जाएगा भाई, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब सवाल में जो जो बोला गया है, जैसे एफ इक्वल टू कितना है, फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर, यू का मान मतलब वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। अब रख देते हैं एफ वी यू, जिसका मान दिया है, किसका मान दिया है, वी और एफ का। चलो एफ 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u, तो यू का मान ज्ञात करें तो यू से पक्षांतर कर देते हैं, या यू को इसी प्रकार रहने दे, बाकी को पक्षांतर करते, क्या बन जाएगा हमारा 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f, इसी को पक्षांतर के डायरेक्ट। उसके बाद क्या आगे इसको सॉल्व करते हैं, एफ बराबर कितना है हमारा 10 है, और वी बराबर कितना है 50, 50 ऋण 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखते हैं यहाँ पास, जैसे कि यहाँ पास है 1/u बराबर 1/50 ऋण 1/10। अब इसको लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा हमारा, ये 50 आएगा, 50 से 50 एक बार, और 10 पंचे 50 मतलब 5 बार, तो क्या आएगा 1 ऋण 5/50। इसमें कितना आएगा, कितना बचेगा 4 ऋण 4/50, इतना बचा हमको ऋण 4/50। अब ये किसका मान है हमारा 1/u का, तो u का मान कितना आएगा ऋण 50/4, और इसको भूलना नहीं है भाई, हम लोग किसका मान निकालते 1/f 1/v 1/u का मान यहाँ से निकालते हैं फॉर्मूले से, तो जो भी मान आएगा उसको क्या पलटना है, क्योंकि हमको फोकस का, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी का मान ज्ञात करना है, तो जितना भी हम ऐसे मान निकालेंगे 1/u का निकालें तो उससे हम u का मान निकालेंगे, उसको पलटना है भाई, सीधा u का मान निकालना, इसको याद रखिएगा ना, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग 1/u का मान कितना आ रहा है ऋण 4/50, ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा, आपको चेक करना है अच्छे से, उसके बाद ही टिक लगाना है भाई। चलिए ये हो गया हमारा, तो इसको सॉल्व करने क्या आएगा 50/4, उसका मान क्या है 12.5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20,
इसको सॉल्व कर लो आराम से। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, आवर्धन क्षमता, पूरे टॉपिक भी। चलिए लेके चलता हूं आपको अगले सवाल की ओर। चलिए भाई इसको देखिए, ये सवाल क्या बोला गया है, उसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा भाई। पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। चलिए सवाल क्या बोला गया है इसमें कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई, 10 सेंटीमीटर क्या है उसकी फोकस लंबाई है, वाले एक उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है ये भी डिपेंड करता है ना, क्या लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितने दूर पर बनेगा, प्रतिबिंब कितने दूर पर बनेगा, मतलब हमको v का मान ज्ञात करना है। f और u का मान दिया है, हमको v का मान ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं इसका सवाल। अब इसे डायरेक्ट आप लोग सीधा चित्र भी बना सकते हैं, इससे क्या है स्पष्ट समझ आता है, चित्र बना रहता है। तो ये हमारा u है, ये हमारा v है, ये हमारा फोकस दूरी है। इस प्रकार से आप चित्र डायरेक्ट लेंस का चित्र बना लोगे तो और आसानी होगा समझने में भाई। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है हमको, u का मान दिया है, f का मान दिया है और v का मान दिया है। u बराबर 30 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है और फोकस कितना 10 सेंटीमीटर, और v का मान ज्ञात करना है। और इस लेंस में u को माइनस में लेते हैं, आपको याद रहना चाहिए। और इसी जगह आप माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो पूरा क्या है हमारा आंसर गलत आ जाएगा भाई, और जो गलत आएगा वो भी आंसर ऑप्शन में रहेगा। तो इसको याद रखने किस टाइप से लेना है, स्टार्टिंग में ही बताया हूँ भाई, जिनको किस टाइप से चित्र लेना है थोड़ा स्टार्टिंग से क्लास को देखिए। चलिए लेंस सूत्र क्या है हमारा, 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। इस प्रकार से है हमारा, हमको उसका मान रखना है, किसका मान निकालना है, v का, तो बाकी को इस तरह पक्षांतर कर देते हैं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, 1/f प्लस 1/u हो गया। इस प्रकार हमको v का मान ज्ञात, f का मान दिए हमको 10 सेंटीमीटर, 1/10 प्लस u का मान कितना है हमारा 30 ऋण 30, 1/30। इसको एलसीएम ले क्या आएगा हमारा, ये 30 आएगा, और यहाँ पर ऋण है यहाँ पर धन है, तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ पर ऋण ही आएगा भी। 30 है एलसीएम 30, तो 10 कितने बार जाएगा, 3 बार में, और बीच में क्या यहाँ से ऋण आएगा प्लस और माइनस ऋण, तो यहाँ से एक ऋण 1, तो कितना आएगा हमारा 2/30। इसको क्या लिख सकते हैं 1/15, और एक किसका मान है हमको 1/v का मान है, और v का मान निकालने कितना आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, ये आएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अगर आपको सूत्र याद है और किस टाइप से हमको रखना है उत्तल लेंस अवतल लेंस में ये पता है, तो कोई भी सवाल आप लोग हल कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार आगे अगले सवाल की ओर लेके चलता हूं आपको, फिर आपको अलग से सवाल दूंगा भाई, उसको आप लोग सवाल को सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए पहले ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन लिखा क्या गया है, क्या दिया है। चलिए देखिए यहाँ पास कि क्या है, एक अवतल लेंस, क्या है ये अवतल लेंस है, उत्तल अवतल दोनों पढ़ रहे हैं भाई, और इस लेंस को याद रखने की कौन सा दिए उसके हिसाब से हम वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस दूरी का मान रखेंगे, क्योंकि चिन्ह हमको बदलना पड़ता है। चलिए एक अवतल लेंस प्रधान अक्ष पर केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इस लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से कौन सी है, मतलब इसका मान क्या, फोकस दूरी क्या करना है हमको ज्ञात करना है भाई। हमको क्या दिया है, वस्तु की दूरी दिया है और प्रतिबिंब की दूरी दी है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में पुट करेंगे डायरेक्ट हमको फोकस दूरी मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए भाई, हमको वस्तु की दूरी दिया है और प्रतिबिंब की दूरी दी है, हमको फॉर्मूला पता है क्या है हमारा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र है हमारा अवतल के लिए, उत्तल के लिए अलग है, अवतल के लिए अलग है, इसको याद रखना है ना। चलिए 1/f बराबर हमको दिया है
v का मान दिया है और u का मान दिया है, हमको f का मान ज्ञात करना है। v का मान कितना है हमारा 1/10 और u की का मान कितना है -20, माइनस में है ना दोनों, माइनस, ये भी क्या है -20, -10 -20। अब इसको चेंज करते पहले चिन्ह को रखते हैं, -1/10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/20 हो गई ये। अब इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा इसमें 10 और 20 में एलसीएम 20 आएगा। 10 से कितने बार में 2 बार में, 20 से कितने बार में 1 बार में, तो यहाँ पास क्या है 2 आएगा तो ऋण 2, बीच में धन का चिन्ह है धन 1, क्या है यहाँ पास -1/20। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये किसका मान है हमको 1/f का मान है, तो f बराबर क्या आएगा ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा -20, यही क्या है हमारी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बनाना है आपको, फॉर्मूला पता है किस तरह से मान रखना है, तो कोई भी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे लेके चलते हूँ, और बहुत सारे सवाल है भाई, मेरे किस टाइप से सवाल बन रहे हैं आपको पूरा सवाल अभी कराऊंगा, उसके बाद आपको सवाल मिलेगा भाई। चलिए ये सवाल देखिए आप लोग, क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब क्या एफ का मान दिया है भाई ना, 15 सेंटीमीटर एफ का मान है फोकस वाली एक अवतल लेंस, कौन सा लेंस है अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, मतलब वस्तु की दूरी कितने दी हमको 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब मतलब v का मान ज्ञात करना है हमको भाई, v का मान ज्ञात करना, हमको f दिया है u दिया है। चलिए बनाते हैं इसको, एक बार अच्छे से बना लोगे फिर कोई भी सवाल दिया जाए आप आसानी से बना लोगे भाई। चलिए यहाँ पास एफ का मान कितना है 15 है, और इसमें क्या माइनस में ही लेते हैं, एफ रहे चाहे यू रहे चाहे वी रहे, जो दिया रहेगा उसको किससे लेना है माइनस चिन्ह से लेना है, माइनस चिन्ह पहले रखना, उसके बाद फॉर्मूला में हमको रखना है, और फॉर्मूला क्या है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा फार्मूला है। अब हमको v का मान ज्ञात करना है, तो पक्षांतर करते हैं बाकी को, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, ये हमारा फार्मूला आ गया, मतलब जिसका मान निकालना उसको पक्षांतर करके इस ओर ला लिए। अब हमको एफ और यू का मान दिया है तो उसको हमको रखना बस है, एफ का मान क्या है हमारा 15, यहाँ पर क्या है -15 प्लस यू का मान कितना है हमारा 30 -30। अब चलिए यहाँ पर चिन्ह चेंज कर लेते हैं, पहले ऊपर लेके चलते -1/15 और माइनस प्लस -1/30। अब इसका एलसीएम लेंथ क्या आएगा हमारा, ये 30 आएगा, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, तो क्या आएगा हमारा आंसर किस टाइप से 2 एकम 2 ऋण 2 ऋण 1 एकम 1, कितना आएगा हमारा ऋण 3/30, 3 से 30 कितने बार में जाएगा 3 एकम 3 3 दहम 30, मतलब ऋण 1/10 आ गया ये हमारा। और ये क्या इसका मान है हमारा 1/v का मान है, और v का मान क्या होगा हमारा ऋण 10, इसको पलटना बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, हमको जिसका मान निकालते हैं 1 के रूप में रहता है हिसाब से, उसको पलटना है, तब हमको v का u का f का मान ज्ञात होगा, हमारा v का मान कितना होगा -10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आपको सारे सवाल सॉल्व करना है, अब आसानी से सॉल्व कर लोगे आप लोग बढ़िया से। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको, अब क्या देखना है लेंस की क्षमता होता क्या है, लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता को किससे नापते हैं क्या करते हैं सब आपको पूरा पता चलेगा आज। जैसे कि यहाँ पास क्या है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता होती क्या है इसको देखिए अच्छे से, थ्योरी को अच्छे से देख लीजिए किस टाइप से होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोला है लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है लेंस की क्षमता। आप लोग देखे राम मंदिर में देखे होंगे आप लोग, रामनवमी के दिन राम भगवान के सिर पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो किस टाइप से पड़ता है, कौन से परावर्तन अपवर्तन किसका उपयोग किया गया है, और रामनवमी के दिन कुछ मिनटों के लिए ही राम भगवान के सिर पर तिलक लगने जैसा सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है भाई, तो किसका उपयोग हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए कि परावर्तन अपवर्तन विवर्तन वर्ण विक्षेपण किसका उपयोग करके वैज्ञानिक लोग उसको किए हैं भाई, वैज्ञानिक लोग ही उसको किए हैं।
किस प्रकार से प्रकाश पड़ेगा, और उसी समय पड़ता है रामनवमी के दिन कुछ मिनट के लिए दोपहर के टाइम। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए इसमें देखते हैं आगे, ये क्या बोला गया है। यह फोकस दूरी का उल्टा होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है भाई। फोकस दूरी का उल्टा होता है, मतलब एफ क्या है, क्षमता का उल्टा होता है। चलिए देखते हैं आगे। लेंस की क्षमता को डाईऑप्टर में मापा जाता है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है भाई। लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है, डाईऑप्टर से। सीधा सवाल बन जाता है, लेंस क्षमता को किससे मापा जाता है। यह सभी प्रकार के बहुत सारे हम लोग अभी पढ़ेंगे, सबको क्या कूट वाले सवाल मिक्स करके आप हमको मिलेगा कि ये किसका है, इसको जेकेएलएम में जमाने वाला। चलिए याद रखिएगा ना, लेंस क्षमता को डाईऑप्टर से मापा जाता है। और इसके क्षमता है तो फोकस दूरी में क्या संबंध होगा, यही बात देखिए हम लोग, फोकस दूरी का उल्टा होता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जैसे कि हम लोग पी मान के चले तो पी बराबर 1/f या एफ बराबर 1/p, इस प्रकार से लेके चल सकते हैं। दोनों क्या हो, अपोजिट होते हैं, उल्टा, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी। चलिए भाई, चलिए सॉल्व अब आगे देखते हैं। क्या ही उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों धनात्मक होती है। इसको भी याद रखना है, जो भी बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों धनात्मक होती है, याद रखिएगा। जबकि अवतल ले उत्तल लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों ऋणात्मक होती है। दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको। सवाल किस टाइप से पूछा जाएगा उसको देखिए अब भाई। न्यूमेरिकल सवाल किस टाइप से आपको पूछा जाएगा, चलिए देखिए यहाँ पास क्वेश्चन को कि क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। एक अवतल लेंस, लेंस भी पता नहीं चाहिए कौन से लेंस में किसका उपयोग करते हैं, अवतल उत्तल दोनों में। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब एफ का मान है अभी। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर बन रहा है और फोकस दे एफ और वी का मान दी हमको, वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, यू का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें हमारा फॉर्मूला है, सूत्र 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u, इसमें रखना है। और अवतल लेंस के लिए हम हमेशा माइनस में होता है, फोकस रहे चाहे वस्तु रहे चाहे प्रतिबिंब रहे, इसको याद रहना चाहिए। अवतल उत्तल दोनों में हमको याद रहना चाहिए किस टाइप से रखना है भाई। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब 1/u का मान निकालना है हमको, इसको इस पार लेके चलते हैं। 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। अब हमको f और v का मान दिए, इसको रख देते हैं हम। f का मान v का मान कितने थे हमको 12, 1/12 माइनस f का मान 1/-20। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारा आंसर। देखिए 20 और 12 दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले चिन्ह को बदल लेते, माइनस 1/12, ऋण और ऋण क्या होगा हमारा धन 1/20। अब इसको लेके चलते हैं, एलसीएम क्या आएगा 12 पंचे 60 और 20 दिया 60, मतलब क्या आएगा एलसीएम हमारा 60। यहाँ 12 से 5 बार में और 20 से 3 बार में, तो 5 एकम 5, ऋण में आ जाएगा धन 3 एकम 3। तो 5 में 3 को घटाएंगे कितना आएगा, ऋण 2/60। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा ऋण 1/30। और ये किसका मान है हमारा 1/u का मान है, 1/u का मान है। और u का मान निकालेंगे डायरेक्ट, इसको पलट देंगे तो u का मान क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, u का मान ऋण 30 आएगा भाई, माइनस 30 सेंटीमीटर आएगा u का मान। इसी प्रकार से आपको सारे सवाल सॉल्व करना है, इस टाइप के सवाल आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। चलिए और फार्मूला याद रखना अच्छे भाई, आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब लेंस की क्षमता से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, अब किस टाइप से बनेगा इसका सवाल, इसको देखिए भाई बढ़िया सा। देखिए क्या है हमारा ये लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। जैसी क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, हमको ज्ञात करना है। चलिए पहले देखिए, उसके बाद आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। फोकस दूरी हमको दिया है 20 सेंटीमीटर और P बराबर क्या होता है 100/f, ये हमारा फॉर्मूला है ना भाई, ये याद रखना है।
और ये क्षमता क्या है, फोकस दूरी के उल्टा होता है। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 100/f। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। हमको फोकस दूरी कितना दिया है, 20 दिया है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में रख देते हैं 100/20। तो बराबर क्या होगा 100/20, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब कितना आएगा, इसका मान 5 आएगा। क्षमता कितना आएगा, 5। अब इसको क्या लगाते हैं, डी से डिनोट इसको करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। और अगर दो लेंस हो गया, दो लेंसों को सटा देने पर उसकी क्षमता किस प्रकार से होगा, P बराबर P1 + 2, दोनों को हम लोग ऐड कर देना है, उसकी क्षमताओं को जोड़ देना है, दोनों क्षमताओं को। समझ आ गया आपको। और ये डी किस लिए लिखे हैं पता होना चाहिए, लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं हम, डाई ऑप्टर से। बता चुका हूं भाई ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कैसे डी लिख दिए। याद रहना चाहिए कि इसको डाई ऑप्टर से डिनोट किया जाता है या उससे मापा जाता है। चलिए अब लेंस की क्षमता से सवाल सॉल्व करते हैं कि किस टाइप से सवाल बनेगा भाई। चलिए यहाँ पर देखिए लेंस की क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन बोला क्या गया है, एक उत्तल लेंस, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फोकस दूरी दिया है, एफ बराबर क्या दिया हमको, 25 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी क्षमता। क्षमता मतलब पी का मान ज्ञात करना है। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है, पी बराबर 1/f होता है। पी बराबर क्या होता है हमारा, 1/f। अब इसको अगर हम 100 से सॉल्व करेंगे क्या है, इसको सॉल्व करेंगे क्या जाएगा हमारा, 1/4, ऐसे टाइप से होता है हमारा। देखिए एफ बराबर 25, तो इसको क्या लेके चलते हैं हम, इसको सॉल्व कर देते हैं 1/f। ये हमारा फार्मूला है, याद रहना चाहिए, P बराबर 1/f। एक की जगह के ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, 100 लिखते हैं भाई। जैसे कि इसको 25 है, 25 को 100 से भाग दें कितना मानेगा हमारा, 1/4 मीटर। सेंटीमीटर में उसको मीटर में बदलेंगे क्या, 100 से भाग ही देंगे। देखिए ये इसको सेंटीमीटर है बराबर मीटर में चेंज करना, तो क्या होगा 25/100। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो क्या होगा 1/4। इसीलिए यहाँ पास 1/4 मीटर किया गया है। अब देखिए यहाँ फार्मूला दिया, फार्मूला में पुट करके हम लोग इसका मान रख निकालेंगे। तो P बराबर 1/4 हो गया। तो यहाँ से बटे के बटे है तो क्या जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा। तो P का मान क्या होगा, ये उस ऊपर चला जाएगा, क्या होगा 4D, डाई आफ्टर 4D, यही क्या होगा इसका मान। ये पता रहे फार्मूला, बहुत छोटा सा फार्मूला है, P बराबर 1/f। इसी से आपका मान पूरा निकल जाएगा भाई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं अगले सवाल में। लेंस की क्षमता से रिलेटेड ही सवाल रहेगा ये हमारा, लेंस की क्षमता से। चलिए इसको देखिए भी बढ़िया से, और क्योंकि यहाँ का अगर क्वेश्चन कर ले तो आपको, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। चलिए ये सवाल देखिए कि सवाल में बोला क्या गया है।